उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समीक्षा चक्र न्यूज चैनल। आज आपको दिखा रहे हैं हम मुरादाबाद में लगा है हस्तशिल्प बुनकर मेला, जिसका आज उद्घाटन मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष सैफाली सिंह ने फीता काट कर किया। पॉलिटेक्निक में लगा ये मेला लगातार 14 दिन तक चलेगा और इस मेले का मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा बुनकरों को बढ़ावा दिया जाए और इनकी आमदनी को किस तरह से बढ़ाया जाए, उसी को लेकर ये मेला लगाया गया है। इस मेले में सबसे बड़ा योगदान जो है मेरठ हस्तशिल्प हैंडलूम बुनकर का है और इसमें ज़्यादातर दुकानें मेरठ वालों के द्वारा ही लगाई गई हैं। एक बहुत बड़ा सूत काट कर तैयार किए जाने वाले आइटमों का यहाँ पर डेमो दिखाया गया है, जिसमें एक चरखा भी लगाया गया है और एक मशीन भी लगाई गई है। आइए दिखाते हैं आपको मुरादाबाद में पॉलिटेक्निक 14 दिन का हस्तशिल्प बुनकर मेला। हम पहुँच रहे हैं इस वक्त मुरादाबाद के हस्तशिल्प मेला, स्वदेशी मेला, और यहाँ पर लगाया जा रहा है हैंडलूम का एक प्रदर्शनी। जो प्रदर्शनी यहाँ लगाई गई है वो स्वदेशी हाथों से बनाई हुई चीज़ें यहाँ पर सेल की जाएंगी और यहाँ पर उसकी प्रदर्शनी लगेगी। मुरादाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष सैफाली सिंह के द्वारा यहाँ रिबन काट के उद्घाटन किया गया है और इस मेले का आयोजन किया गया है। 14 दिन चलने वाला ये मेला लगातार चलेगा और यहाँ से लोगों को रोज़गार मिलेगा और देखने को मिलेगा मुरादाबाद की जनता को एक से एक अनोखी चीज़ हाथ से बनी हुई, नई से नई चीज़ हाथ से बनी हुई, और यहाँ जो हैंडलूम का काम करते हैं उन लोगों को रोज़गार मिलेगा। मुरादाबाद से राष्ट्रीय समीक्षा चक्र न्यूज़ चैनल के लिए श्रीपाल सिंह राणा। देखो क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। कौन सी जगह है ये, क्या प्रोग्राम चल रहा है आज यहाँ पर? ये हम तो बीवर सर्विस सेंटर से आए हैं, मेरठ से जी। ये जो आप चला रहे हैं हाँ, ये क्या है? ये चरखा चला रहे हैं। चरखे से क्या क्या काम होता है इससे? चरखे से बोबिन भरते हैं, पर्न भरते हैं, ताना के लिए बोबिन बनती है। जो यहाँ आइटम रखे हुए हैं इसी से बनाए हुए हैं, हाँ, धागे से? ये सब इसी से बने हुए हैं। और किसी चीज का भी इस्तेमाल होता है इसमें? नहीं नहीं नहीं, खाली इसी का इस्तेमाल होता है? ये लोम से ही होता है, ये लोम भी बनता है। क्या कहना चाहते हैं, जैसे कि जो लोग खरीदना चाहते हैं इसको वो कैसे खरीदेंगे और क्या इसका रेट होगा और इसके क्या क्या फायदे हैं? रेट भी सही रहते हैं इसके, और ये अपना मतलब रोजगार है, घर पे भी कर सकते हैं, और ये अपने ये सबके लिए फायदा है। करिए हाथ से चला। तो ऐसे ही चला के दिखा दो यार। अभी नेपाल चली है। हाँ, ये सब इसी की कारपेट मेला 2025-26 जहां धागों में बुनी है भारत की विभिन्न परंपराएं, वो भी एक ही स्थान। 23 दिसंबर से 5 जनवरी 2026 यानी 23rd of December to 5th January 2026।
कोने कोने में हमारी संस्कृति बसी है और इस संस्कृति में धागों में बुनी है भारत की परंपराएं। स्थान डॉक्टर निकल जाओ आगे निकल जाओ। यहाँ पे आपने साड़ी वगैरह सब रख रखी है? हाँ, साड़ी भी हैं, सूट भी हैं, ड्रेस मटेरियल भी है। जान के काम वाली साड़ी तो इस समय चल भी बहुत रही है। नीता अंबानी ने पहनी तो तब से बहुत चल रही है ये वाली। कड़वा जो होता है, हाँ। ये सूट है। अच्छा, ये सूट है। रूप से विभिन्न प्रकार छात्रावास के सामने राष्ट्रीय पॉलिटेक्निक कार्ड रोड मुरादाबाद में याद रखिए 23 दिसंबर यानी 23 दिसंबर 2025 से प्रारंभ है, जो कि चलेगा 5 जनवरी 2026 ये देखिए ये पूरा काला के है, इसका धागा काला है, ये सब पढ़ना चाहिए तब है। कितने दिन में तैयार होती है? पता में बाकी इसमें माना जाएगा मैंने करेक्ट जैसे करेक्ट करता करेक्ट वो और देखिए ये मोर वाला शिवपाल जी को पकड़ना है ना। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं? हो गया? हाँ, क्या कर रहे हैं डॉक्टर साहब? चरखा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। चरखा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तो जीवन में पहली बार कर रहे हैं, तो जरा कोशिश कर रहे हैं। भैया हमें गाइड कर रहे हैं। क्या होता है चरखे से? चरखे से ये रील बना रहे हैं। धागा है पूरा, उसकी हम पहले रील बनाएंगे और रील बना के उसमें लूम पे लगाया जाएगा, है ना। अच्छा, इस चरखे को देखकर क्या आपको कुछ याद आ रहा है? हमें तो गांधी जी याद आ रहे हैं गांधी जी वाली फीलिंग ही आ रही है। और सबसे बड़ी बात वही आ रही है कि आज भी भारत में स्वदेशी ही हमारी आत्मनिर्भरता के लिए और हमारे सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ उपयोगी है तो वो स्वदेशी है। बंद कर दो इसको। शुभ नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चौधरी है और मैं सहायक निदेशक बुनकर सेवा केंद्र मेरठ में अभी पदस्थापित हूँ। और हमारा जो कार्यालय बुनकर सेवा केंद्र ये वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के अंदर विकास आयुक्त हथकरघा के कार्यालय के अंदर में आता है। और हमारा कार्यालय ये जो मेरठ में है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 35 जिलों में हथकरघा से रिलेटेड जो भी भारत सरकार की स्कीम आती है वो राज्य सरकार के साथ में रह के और इम्प्लीमेंटिंग प्लस मॉनिटरिंग का काम करती है। आज का ये जो कार्यक्रम जो है अपना 14 दिवसीय राष्ट्रीय स्टेट हैंडलूम एक्सपो राज्य स्तरीय हथकरघा दिवस जो आज से अपना स्टार्ट हो गया, जो 23 दिसंबर से लेके 5 जनवरी तक 14 दिन तक चलेगा। इसमें अपने विभिन्न राज्यों के भी बुनकर भी आए हैं जो अपना सेल करेंगे। और अपने मुरादाबाद के जो उत्तर प्रदेश के जो होस्ट स्टेट है उनके भी बुनकर है जो हथकरघा के बने हुए उत्पाद को ही यहाँ पे सेल करेंगे। ये जो हमारा थीम पवेलियन लगा हुआ है बुनकर सेवा केंद्र मेरठ से है, इसमें ये दिखाया जाएगा कि जो कपड़ा हैंडलूम पे जो नई पीढ़ी अभी आ रही है, कॉलेज के स्कूल के स्टूडेंट हो गए, कॉलेज के स्टूडेंट हो गए, वो हथकरघा से बने हुए कपड़े को कैसे जान पाएंगे, वो उनको दिखाने के लिए है। अब ये जो हमारा मेन मोटो थीम पवेलियन का ये रहेगा कि जो ट्रेडिशनल को जीवित रखते हुए अभी जो मॉडर्न टाइम में जो मार्केट में डिमांड है उस हिसाब से कपड़ा कैसे हम लोग बनाते हैं, और उसका हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके लिए ट्रेनिंग भी देता है, प्रशिक्षण भी देता है, और साथ साथ में लोगों को जागरूक करने के लिए चौपाल कार्यक्रम का भी प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र की जनता को इसका किस किस तरीके से लाभ मिला? क्षेत्र की जनता में ये रहेगा कि ये जो यहाँ के मुरादाबाद में जनरली अपना यहाँ पे रुस्तमपुर, टिकरी, ठकुरद्वारा में हैंडलूम के बहुत क्लस्टर चल रहे हैं। उन क्लस्टरों को यहाँ पे ये एक मार्केटिंग इवेंट है,
यहाँ पे मार्केट के थ्रू उनको स्टॉल 14 दिन का फ्री दिया जाएगा, उनको आने जाने का टीए भी दिया जाएगा और माल भाड़ा जो ला रहे हैं वो भी दिया जाएगा, और जो सेल होगी वो उनका अपने रोज़गार के लिए जो है काम आएगी, वो उसके काम को आगे बढ़ाएगा। ये है मेन मोटो, इस अपना उद्देश्य रहेगा 14 दिन का हथकरघा स्टेट हैंडलूम एक्सपो जो है मार्केट उपलब्ध करवाने का काम है। ये भारत सरकार के द्वारा स्पॉन्सरशिप है और हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है जिसमें कमिश्नर ऑफिस जो है वो उनको इम्प्लीमेंट कर रहा है। हैंडलूम से जुड़े लोगों के लिए क्या अपील करना चाहिए? हैंडलूम मैं सबसे यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी बुनकर भाई हैं अपने जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको मार्केट देने का जिम्मेदारी भारत सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों की है। वो अपने हैंडलूम में अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में अपना सेल करें, और अभी जो हैंडलूम में अपना कुछ यूनिक जो प्रोडक्ट बनाएंगे वही हैंडलूम में सस्टेनेबल रहेंगे, क्योंकि आज के टाइम में पावरलूम बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा है, सब लोग मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हैंडलूम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन अगर अपना हैंडलूम में थोड़ा सा यूनिकनेस रखेंगे तभी अपने हैंडलूम में आगे बढ़ पाएंगे। और उसका हैंडलूम का आजकल लोगों में, जैसे मोदी जी ने खादी इंडिया का भी प्रचार किया है, तो खादी इंडिया के साथ साथ जो खादी है वो हैंडलूम हाथ से बना हुआ धागा है खादी तो, और उसके बाद जब धागा बनता है उसके बाद हम लोग हैंडलूम पे वीविंग करते हैं, तो ये एक उनके लिए स्वरोजगार का है, वो अपना खुद सस्टेनेबल हो सकता है। स्वदेशी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की ये पहल है, कैसी पहल है? ये स्वदेशी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की बहुत अच्छी पहल है। इसके साथ साथ ये मार्केटिंग इवेंट ये है कि कुछ बुनकरों का ये था कि हम लोग प्रोडक्ट तो बना रहे हैं लेकिन हम लोग बेच कहाँ पा रहे हैं, तो इसी उद्देश्य से हमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्टेट हैंडलूम एक्सपो, डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एक्सपो, नेशनल हैंडलूम एक्सपो और दिल्ली हाट अपना 365 दिन चलता रहता है। ये अपना स्टेट हैंडलूम एक्सपो जो नेशनल हैंडलूम एक्सपो है वो हर एक अपना बड़ी बड़ी सिटियों में, जैसे मुरादाबाद ये जो है अपना स्टेट हैंडलूम एक्सपो इसी से संबंध में रखा गया है। तो इसी के संबंध में अपना भारत सरकार और राज्य सरकार जो है लोगों का रोज़गार बढ़ाने के लिए ये अभी इवेंट कर रहा है। सब बताइए, आज यहाँ पर आप पहुँचे हैं, क्या है ये प्रोग्राम? आज यहाँ पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हमारा हथकरघा मेले का शुभारंभ हुआ है। ये हमारे प्रदेश भर से विभिन्न ज़िलों से हस्तशिल्प हस्तकरघा के अलग अलग स्टॉल लगे हैं। इस बार का हाईलाइट बहुत ज़्यादा बनारस का काम, क्योंकि बनारसी साड़ियों की धूम ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी बहुत है। तो बनारस के हस्तकरघा से हमारे आर्टिसंस, हमने ओरिजिनल वीवर्स बुलाए हैं और वो अपने काम को यहाँ पे लेके आए हैं सबके बीच में, जो मुरादाबाद वालों के लिए वाकई एक बहुत अच्छा अनुभव रहेगा। आगामी अगले साल जो शादी का सीज़न है उसमें बहुत सारी शॉपिंग, बनारसी शॉपिंग अधिकतर लेडीज़ करती ही हैं और बनारस जाके ख़रीदती थी, यहीं आके एक सुलभ तरीके से वो रहेगी। इसके अलावा कॉटन बेडशीट्स हैं या पर्दे हैं, अन्य सभी हस्तकरघा की सारी चीज़ें हैं। और एक आज पहला दिन है तो थोड़ा अभी स्टॉल्स लग रहे हैं, लेकिन बहुत सुंदर, बहुत व्यापक स्तर पे ये हमने आयोजन किया है। और मेरी समस्त मुरादाबाद वासियों से यही अपील रहेगी कि हम जब आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो आत्मनिर्भर भारत वही है जब हम देसी को अपनाते हैं, स्वदेशी को अपनाते हैं। और हस्तकरघा, हैंडलूम, स्वदेशी की तरफ हमारा पहला कदम है, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी हमेशा हस्तकरघा को ही बढ़ावा दिया और उन्होंने हमेशा कहा कि अपने देश का बुना हुआ पहनोगे तभी अपने देश में चमकोगे। आप लगातार स्टोर का निरीक्षण कर रही हैं जी। क्या आपने भी खरीदारी की है? अभी लूँगी, अभी पहले एक बार थोड़ा देख लूँ। देखिए, मैं महिला होने के नाते, महिला स्वभाव होता है कि जब तक सारे स्टॉल न उठा पटक करके देख लें तब तक एक चीज़ नहीं खरीदती। तो जरा मैं पहले सारे स्टॉल उठा पटक कर लूँ। और हर साल मैं ज़रूर खरीदती हूँ और मैं हैंडलूम्स ही पहनना प्रेफर करती हूँ। मुझे हाथ का बुना हुआ, हाथ का कढ़ा हुआ ही अच्छा लगता है। मैम, ये कितने दिन चलेगी प्रदर्शनी और इसके क्या क्या लाभ होंगे जनता को? ये प्रदर्शनी हमारी आगामी 14 दिन के लिए है, पूरा पखवाड़ा है, उसमें ये प्रदर्शनी चलेगी। जनता को लाभ ये है कि मानिए अब मुझे नीता अंबानी की पहनी हुई बनारसी साड़ी पसंद आई तो मुझे बनारस नहीं जाना पड़ेगा। बनारस जाके मुझे ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं जिससे ले रही हूँ वो ऑथेंटिक वीवर है या नहीं, वो मुझे वास्तविक दाम लगा के दे रहा है या नहीं। यहाँ पे दाम की गारंटी, काम की गारंटी, और घर से निकले कुछ कदम चले और आके यहाँ पे बढ़िया से ग्राउंड में आपने एक मेले की तरह आयोजन है यहाँ पे, और आपने अपनी मर्ज़ी की साड़ी, वही साड़ी जो आपको बनारस में शायद
25,000 30,000 की मिल रही है, वो आपको यहाँ पे 16,000 की मिल रही है। प्रॉपर ऑथेंटिक स्टैम्प्स के साथ में, वेरिफिकेशन के साथ में मिल रही है। उससे ज़्यादा बढ़िया क्या है। लगातार जो लोग सबसे यही पुनः अपील है कि हम बड़े शोरूम्स में जाते हैं, बड़े शोरूम में जाके हम साड़ी वही लेके आते हैं, हम खर्चा भी अच्छा करते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कोई एक वस्त्र हम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि वो थोड़ा सा हमारे बजट से ऊपर होता है। हम 25,000 की चीज़ खरीदते हैं, वाकई क्या हम जिस बुनकर की बुनी हुई वो साड़ी पहन रहे हैं, वाकई उस बुनकर को उस 25,000 में से कितना जा रहा है। एक बार ये विश्लेषण करके अगर हम स्वयं बुनकर के पास जाके खरीदते हैं तो बुनकर को उसकी मेहनत की असली बेनिफिट मिलता है, और यही हमारा उद्देश्य है।